गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा जो फ़ोन कॉल करते समय क्या क्या ध्यान दें। वैसे तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था और साथ में मैंने कहा भी था कि अब मैं उसकी स्क्रिप्ट बताऊंगा एग्जैक्टली कैसे कॉल करना है। तो कॉल जो है वो मतलब मोबाइल जो है ना आपका, ये सबसे बड़ी चीज़ है। 80% आपका मोबाइल पे ही आजकल पूरा बिजनेस हो गया है, रियल एस्टेट तो स्पेशली। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं सही ढंग से तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि पहली बार आप कस्टमर को डायरेक्ट नहीं जानते हैं। आपको कहीं से लीड मिलती है तो आपका जो इम्प्रेशन गिरता है वो आपके फ़ोन कॉल के ऊपर रहता है। आप सोचो दोस्तों कि आपको मान लो पूना से बम्बई जाना है और 3 टैक्सी ड्राइवर खड़े हुए हैं और आप जाते हो, पहले से पूछते हो कि मुझे बम्बई जाना है और वो जवाब देता है कि अच्छा ठीक है बॉम्बे जाना है तो चलूँगा, मैं भी बॉम्बे जाने के लिए खड़ा हूँ, तो आप कितने लोग हो, ऐसा ढीला ढाला पूछता है। सेकंड टैक्सी वाले से जाते हो, बात करते हो तो वो बोलता है कि यस मुझे बॉम्बे जाना है, पर 2-3 लोग जब और आ जाएंगे फिर मैं जाऊंगा, अभी तो आप अकेले हो, पूरी गाड़ी भरने के बाद जाऊंगा। फिर तीसरे के पास जाते हो, तीसरे के पास जाते हुए बोलता है कि यस सर मैं पूना से 9:30 बजे निकलूँगा और बम्बई आपको 12:30 पौने 1 बजे तक पहुंचा दूंगा, आपको रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं चलने के लिए एकदम तैयार हूँ, आप एकदम सेफ जाएंगे। तो आप किसके साथ जाना चाहोगे? जाना तो बॉम्बे है, तीनों टैक्सी वाले हैं, तीसरे के साथ कितना बेहतर तरीके से जो बात करेगा उसके साथ आप जाना चाहोगे। तो बात का बहुत बड़ा रोल होता है इस बिज़नेस में। है क्या दोस्तों, हम कोई सर्विस तो मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, कोई चीज़ तो बेचते नहीं किसी को। तो आपकी बातचीत की कला जितनी अच्छी होगी उतना बढ़िया बिजनेस होगा। कई बार ना हमारा मानना होता है कि वो प्रॉस्पेक्ट ख़राब है, ओनर ऐसा है, ये टेढ़ा है, वो बड़ा नेगेटिव है। कुछ नहीं दोस्तों, आप अपने ऊपर देखो। बोलते हैं ना, जो क्लाइंट्स हैं दे आर ऑलवेज राइट, वो कभी गलत नहीं होते। आपको सही तरीके से हैंडल करना आना चाहिए। तो अब वो सही तरीका क्या है? तो जिसने ये वीडियो के पहला वाला वीडियो की डूज एंड डॉन्ट्स मैंने कॉलिंग के बताए थे, वो नहीं देखा है तो शायद एक बार ज़रूर वो देख लें, तब ये वीडियो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगी। क्योंकि इसमें मैं सीधा स्क्रिप्ट पे आ जाऊँगा कि करना क्या है। तो मान लो आप ओनर को कॉल कर रहे हैं, आपको कहीं से पता लगा कि ये प्रॉपर्टी मार्केट में आई है और इनको बेचना है ये। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि हम अगर नए में, अगर आप पुराने हो गए हो तो फिर तो उतना दिक्कत नहीं आती, नए में बड़ा बेचैनी सी होती है। तो अपने बेचैनी पे सबसे पहले काबू पाओ। और दूसरा ना, फ़ोन करने से भी हम हिचकिचाते हैं कि एकदम थोड़ा सा ठीक हो जाऊं, ऐसे कर लूं तब मतलब थोड़ा शांति रहे, अकेले में रहो तब कॉल करूंगा। कुछ नहीं बॉस, ये अभी आदत आपकी हो जानी चाहिए। जहाँ भी हो जैसे भी हो वही सही वक्त है। डरो मत कॉल करने में। शुरू में मैं जब कॉल करता था तो मुझे जैसे ये फ़ोन है ना बहुत भारी हो जाता था ऐसे कि यार पता नहीं क्या बोल देगा, कि मेरा नंबर कैसे मिला, किसने आपको नंबर दिया, वो मेरे से पता नहीं क्या पूछ ले। मैं ये डर के मारे ना मैं अवॉइड ही करते रहता था। पर आप एक बिजनेसमैन हो, आप प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस करो, उसको घर बेचना है, आप ये सोचो मैं उसकी मदद करने वाला हूँ, मैं उसका कोई फ़ायदा ले। जब मैं सोचता हूँ कॉल करते वक्त ना मेरा फ़ायदा है तो डेफिनेटली मैं थोड़ा सा घबराहट होगी या हिचकिचाऊँगा। पर जब आपका एटीट्यूड ये होगा कि मैं उसकी मदद करने जा रहा हूँ यार, उसको घर बेचना है और मैं बेचने में हेल्प करूँगा, तो देखना आपका पोस्चर बहुत हाई रहेगा, तब आप बहुत कॉन्फिडेंस से बात करोगे। तो क्या बोलना है, जैसे मैं कॉल करूँगा तो मैं बोलूँगा, सबसे पहले तो मैं उसको विश करूँगा, मैं कहूँगा कि गुड मॉर्निंग सर, मैं सनत बोल रहा हूँ, आप मुझे नहीं जानते लेकिन मुझे आपका नंबर फला जगह से मिला। जहाँ से भी आपको पता लगा होगा, किसी इंसान ने बताया या आपको ऑनलाइन मिला, जो भी है, तो वहाँ से आपका नंबर मिला। फिर मैं पूछूंगा, उसको कंफर्टेबल करूँगा, क्योंकि स्ट्रेंज कॉल आया था। आदमी थोड़ा सा, आजकल इतने मार्केटिंग के ऐसे सब कॉल आते हैं ना, तो थोड़े से
वो बड़े डिफेंसिव होकर अटेंड करते हैं। पर मैं थोड़ा रियलाइज़ कराऊँगा क्या ये सही वक्त है, 2 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ, ऐसे मैं पूछूँगा। वो अगर कहता है कि हाँ ठीक है, बताओ किस लिए कॉल किया, तो फिर मैं कहूँगा कि सर मुझे आपके प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी है, मैंने देखा था वेबसाइट पे कि आपको प्रॉपर्टी बेचनी है। तो कहेगा हाँ ठीक है बेचनी है। तो फिर मैं उससे पूछूँगा कि सर आप उसका कितना एरिया है, उस प्रॉपर्टी के डिटेल दूँगा, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप कितने में बेचना चाहते हैं, और ज़्यादा उसका डायरेक्शन बताइए। मतलब ये सब पॉइंट रहेंगे। फिर मैं पूरा एक कॉल करूँगा, तो डायरेक्शन पूछूँगा मैं उससे। उसके बाद मैं पूछूँगा कि क्या ये फर्निश है फ्लैट या एम्प्टी फ्लैट है, और क्या क्या इसमें खूबियाँ मैं जानने की कोशिश करूँगा। फर्नीचर अगर वो बोलता है तो क्या क्या फ़र्नीचर है सर। और जब मैं कॉल करूँगा और जब ओनर को कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में एक पेन और एक डायरी हमेशा होनी चाहिए कि मैं नोट कर लूँ उन चीज़ों को। मैं उसको लिखूँगा कि ठीक है उनकी ये फ्लैट का एरिया इतना है, उनकी एक्सपेक्टेशन कितनी है। फिर मैं उनसे पूछूँगा क्या सर इसके ऊपर कोई बैंक लोन वगैरह भी है आपका, तो वो जो भी कहेंगे वो सुनूँगा। और कुछ चीज़ है सर जो आप मुझे बताना चाहेंगे, तो और कहते हैं उसकी अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो वो भी गिनाते हैं, वो भी मैं सारी चीज़ें नोट करूँगा। तो मुझे क्या ज़्यादा सवाल पूछने हैं और ज़्यादा जानकारी निकालनी है जब तक वो कंफर्टेबल लगे। अगर वो लग रहा है बातचीत में कि उतना बहुत ही वन वर्ड का आंसर दे रहा है, तो सोचना कि वो कम इंटरेस्टेड है। पर वो जब ज़्यादा आप खाली कोई सवाल पूछते हैं और वो ज़्यादा बताता है, इसका मतलब राइट डायरेक्शन में जा रहा है। पर मैं पूछूं एरिया कितना है, बोलता है 1200, इसका मतलब उतना सही मूड नहीं है, थोड़ी डिटेल ले लो। उसके बाद ठीक है सर कब आके हम उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं, तो कहेगा कि शाम को 5 से 7, या चाबी कहाँ पर है, या वहाँ कोई रहता है टेनेंट। तो आपको उसकी जानकारी लेनी है और एकदम पुलिस के जैसे भी नहीं बात करना है, उसको थोड़ा सा ठीक ठाक बनाना। नहीं तो एरिया कितना है, कोई रहता है क्या, कब आ सकते हैं दिखाने, तो आप पुलिस वाले हो गए। जैसे कि थोड़ा सा स्माइल करते हुए अच्छा सर ओके, मतलब इतना एरिया है, वाह अच्छा, सोफ़ा भी है, गुड, डायरेक्शन ईस्ट, अरे फिर तो बहुत अच्छा, ये कहना है। कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिससे कि आर्गुमेंट हो जाए। जैसे कि स्पेशली अगर वो प्राइस बताता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन 1.5 करोड़ है, आपको लगता है उसकी वैल्यू है 1.20, तो वहाँ पे ही उसको पहली बार में बताने की ज़रूरत नहीं है कि सर आप तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, इतने में तो कोई बिकेगा ही नहीं। कोई भी चीज़ नेगेटिव बात ही नहीं करनी है। ओके ठीक है सर। आपका पर्पस जो होता है कॉल का वो एक ही होता है कि आप कब उससे पहली मुलाकात करें। आपको अपॉइंटमेंट सेट करना है, एक मीटिंग सेट करना है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो प्राइस क्या बोल रहा है, ये क्या, अपने आप आएगा वो। इनिशियली आदमी ज़्यादा ही बोलता है, पर जब कुछ दिन हो जाते हैं तो धीरे धीरे नेगोशिएट करता है, उसे भी अंदाज़ा हो जाता है कि ऐसे तो नहीं होगा। क्योंकि जो भी डील होती है 99% मार्केट वैल्यू में ही होने वाली है, 1-8% एक्सेप्शन है। हाँ ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, 50-100 रुपये पर स्क्वायर फीट का फ़र्क, पर कोई बहुत है ऐसे सोचे तो नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। तो आप एकदम कंफर्टेबल हैं, बात कर रहे हैं, इतने ज़ोर से बोल रहे हैं कि वो आराम से सुन सके। नहीं तो बार बार आप ऐसे मुंह के मुंह में एरिया कितना है, तो उसको वो बार बार बोल रहा है हाँ क्या, मतलब बार बार बोल रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो आपको एक ऐसी आवाज़ में बात करना है वहाँ पे, और बहुत ज़ोर से भी चिल्लाना नहीं है कि अच्छा सर कब आ सकते हैं दिखाने। कोई ऐसे बात करता है कि उसको फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट जैसे बात कर रहा हो किसी से चिल्ला के, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ये अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बार बार कुछ ऐसे लग रहा है कम ज़्यादा, तो सही जगह पे जाके करो, नहीं तो पहले ही मूड ख़राब हो जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दो, और बात करते समय एक्साइटेड रहो, बहुत एकदम ऐसे डल स्लो बात करोगे ना, सामने वाले का इंटरेस्ट ही चला जाएगा। वो टैक्सी वाले की बात है, हाँ जाना तो है, सोच रहे हैं अगर ठीक मौसम रहा तो निकलेंगे। ऐसे लोगों के साथ कोई नहीं काम करना पसंद करता। आपको एकदम चटकी से बात करना है, और डरना बिल्कुल नहीं है।
कि आप उनको सर्विस देने वाले हो, और वो आपकी आवाज़, आपके बात करने के तरीके से ही देखना आपको सिलेक्ट करेगा उसको, क्योंकि अगर उसने ऑनलाइन डाली है प्रॉपर्टी, उसको 10 ब्रोकर के कॉल जा रहे होंगे, वो आपके साथ ही क्यों करेगा? आप उसको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस दे दोगे, उसको इतने अच्छे से सवाल पूछोगे, ये सारी चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसने बात करना चाहिए, तब मज़ा है। कई बार ब्रोकर खुद ही, अरे सर हम इस एरिया में तो पूरा किंग हैं, आपका मैं 3 दिन में, कुछ भी ओवर कमिट मत करो कि हाँ सर 1.5 करोड़ तो आराम से दिला दूंगा, ये कर दूंगा, फिर प्रॉब्लम आएगी आपको। ब्रोकरेज की बात आएगी कि हाँ आप कितना ब्रोकरेज लेते हो, क्या है, तो उसको ये नहीं बोलना कि मैं कितना लेता हूँ, क्या बोलना कि सर मार्केट में 2% चलता है। वो बोलेगा डेफिनेटली कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, लोग तो 1% लेते हैं, ये वो ना, ठीक है सर मिलते हैं फिर बात करेंगे। कोई भी चीज़ का जवाब है कि आपका इंटेंशन है कि बॉस मिलना है। आप जैसे इनवाइट करने जाते हो शादी के लिए तो क्या करते हो, जाते हो कार्ड देते हो, शादी आ जाना, उसमें ये थोड़ी बताते हो कि वहाँ पे हम मंडप भी सजाएंगे, वहाँ पे खाना भी देंगे और खाने में ये देंगे, ऐसा कोई बताता है क्या? तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आपका कॉल 2 से 3 मिनट के अंदर ख़त्म होना चाहिए। कई बार बात अगर वो इंटरेस्ट लेता है तो हम पूछने लगते हैं, अच्छा सर आपका नाम, अच्छा आप क्या, अच्छा आप साउथ इंडियन हैं सर, मेरा भी यहाँ पे, हम दूसरे टॉपिक से ही भटक जाते हैं, कुछ और ही चैप्टर चालू कर देते हैं। हम सोचते हैं हम पहली बार में उसको ऐसे पूरा एकदम बॉटल में ढाल दें। प्रोफेशनल रहो यार, कम से कम 2-3 मुलाकात के बाद आदमी थोड़ा सा ओपन होता है। पहली बार में इतना सब जाओगे तो थोड़ा उसको मुश्किल होगा। काम की बात की, सब डिटेल दिया, तो पॉइंट की बात क्या क्या थी, आपने उसके फ्लैट की पूरी जानकारी ली, एरिया कितना है, फेसिंग क्या है, कौन से फ्लोर पे है, कार पार्क है या नहीं है, दिखाने का समय क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बैंक लोन है या नहीं है, या आप कुछ चाहते हो कि कैसे क्लाइंट रहे। कई लोग चाहते हैं कि नहीं यार मेरे को ऐसा आदमी चाहिए जिसका ऑलरेडी लोन अप्रूवल हो, या मैं केवल डाउन पेमेंट वाले को देना चाहता हूँ, जब जिसका लोन ना हो। तो आप ये सारी चीज़ें पूछ लें, ठीक है। तो आपका पूरा मकसद यही है कि मैं उसको अगली मुलाकात के लिए, अगली मीटिंग के लिए तय करूं। और जब मीटिंग तय हो जाती है कि आपने बोला कि ठीक है सर, अगर आप चाहते हैं कि ये सरप्राइज़ मिले तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा होमवर्क कर लूँ, अच्छे से आपका फ्लैट देख के समझ लूँ, तो मैं क्लाइंट को भी अच्छे से ब्रीफ कर सकता हूँ। उसका फ़ायदा बताना है बातों में, कभी अपने फ़ायदा या आपका नहीं, ब्रोकरेज पे फोकस हटा के उसके ऊपर फोकस रखना है कि मैं अगर आके देख लूँगा तो मुझे और भी कुछ पॉइंट हैं जो समझ आ जाएंगे, मैं बताने में फिर मुझे आसानी रहेगी क्लाइंट को। तो हम कब मिल के देख सकते हैं आपका फ्लैट। अब जब मीटिंग हो जाए, वो बोलता है कि ठीक है मैं सैटरडे संडे फ्री रहता हूँ, आप सैटरडे को आ सकते हैं। तो फिर वहाँ पे क्या करना है, हम इतना सुनने के बाद छोड़ देते हैं, उसको एकदम सॉलिडिफाई करना है। अच्छा सर ठीक है, तो मैं नोट कर लेता हूँ, उसको बोलना है ये सब। ओके ऑलराइट सर, मैं अपने कैलेंडर में ना नोट कर लेता हूँ, सैटरडे मॉर्निंग 10:30, ठीक है सर। और कहाँ पर आपके फ्लैट पे मिलेंगे, ठीक है, और एक बार एड्रेस पूरा बता देंगे सर। तो उसको लगेगा ये बंदा एकदम सीरियस है, जेन्यून है। नहीं तो ठीक है सर मिलते हैं उस दिन, पूछ लूँगा, एड्रेस मैसेज कर दो। उसको काम पे नहीं लगाना है कि ये भेज दो, लोकेशन भेज दो, ऐसे मतलब मैं नोट कर लेता हूँ, अच्छा इसके पास, अच्छा ठीक है, ये चौक पे, अच्छा ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आपने पूछ लिया, एड्रेस वगैरह, उसके बाद उस अपॉइंटमेंट को ना सॉलिडिफाई करना, एक बार फिर से रिपीट करना है कॉल कट करने से पहले कि ठीक है सर, हम लोग मिल रहे हैं सैटरडे को सवेरे 10:30 बजे, और ये जो आपने एड्रेस बताया। उसके बाद मैं ज़रूर एक बात बोलता हूँ कि सर अगर कोई चेंज आ जाए, अगर आप कहीं जाना पड़ जाए, कुछ इमरजेंसी आ जाए, तो प्लीज़ मुझे फ़ोन करके बता देना। साथ में ये भी ज़रूर बोलना, नहीं तो क्या आदमी दे के भूल जाता है, क्योंकि उतने कॉल जा रहे हैं, वो किसको कब क्या बताया था। उस दिन आप फ़ोन करोगे, पता है मूवी देखने चला गया या और कोई कमिटमेंट आ गया उसका, तो कहना कि सर प्लीज़ आप मुझे बता देना, अदरवाइज़ ये पक्का है। इन केस मेरा भी कुछ होता है तो वैसे तो 100% है, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, एक दिन पहले या जल्दी है, कल ही है, तो मैं उसको 2 घंटे पहले ही आपको बता दूंगा। अब आपने इतना बोल दिया,
मीटिंग कंफर्म कर ली। अब क्या होता है कि आगे जब जिस दिन आप मिलने वाले हो ना, वो आदमी फिर भी याद रखता नहीं है, तो आप ज़रूर एक दिन पहले या अगर सेम दिन की बात है तो जाने से पहले एक बार फ़ोन करके जाओ। लोग फिर पहुंच ही जाते हैं, उनको फ़ोन बार बार करने में बड़ा ये लगता है कि ना बोल दे, बोले आज रहने दो, इस डर के मारे वो फ़ोन नहीं करते, सोचते डायरेक्ट जाके पहुंच जाओ, और बहुत सारा समय इस चीज़ों में व्यर्थ गंवा देते हैं। अगर वो सीरियस नहीं है, बोलता कुछ है करता कुछ है, तो वैसे भी आगे आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो शुरू में ही बात कर दो, उसको बोलो सर मैं अपने वर्ड का बहुत पक्का हूँ, मैं एकदम शार्प इतने बजे मिल जाऊँगा। और जब आप टाइम देते हो तो वो टाइम पे पहुँचना है, और टाइम पे पहुँचने का मतलब होता है एटलीस्ट 5 मिनट पहले पहुँचना। एकदम परफेक्ट टाइम पे पहुँचना मतलब लेट होता है। 5 मिनट पहले जाओ, अपने आप को ठीक करो, थोड़ा प्रिपेयर करो, मिलने वाले हो, कपड़े ठीक करो। एकदम भागते पसीने में गिरते ऐसे वो टाइम पे एकदम जाने का फ़ायदा नहीं है। क्लाइंट लेट हो जाए, आधा घंटा चलता है, उसका सब गलती माफ़ है। हमको अपने तरफ से अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाना है। अगर आप किसी को परफेक्ट टाइम पे जाके मिल लिए, पहला इंप्रेशन ऐसा गिरेगा, भाई ये बंदा है जिसके साथ मज़ा आएगा काम करने में, एकदम पंक्चुअल है, तो आगे भी काम अच्छा होगा। और पहली बार अगर क्लाइंट 10:30 बजे पहुंच गया है और आप 15 मिनट बाद पहुंच रहे हो, भले कोई भी रीज़न दोगे, उसका मूड ऑफ हो जाएगा। पहले ही आप करेक्ट, और जो पहले बन जाता है ना किसी का एक माइंडसेट, ये बंदा ऐसा है, तो वो चेंज नहीं होता पहली बार। इसलिए अपना बेस्ट एकदम दो, ठीक है। तो एक परफेक्ट कॉल क्या होगा, अगर मैं ओनर से बात करता हूँ तो मैं बोलूँगा वो इस तरह से होगा, गुड मॉर्निंग सर, मैं सनत बोल रहा हूँ, मेरी फर्म का नाम कारगिल प्रॉपर्टीज़ है, मैंने आपका ऐड है वो ऑनलाइन देखा था, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? अगर वो कहता है कि हाँ ठीक है, तो सर जैसे ऐड में लिखा था कि आपका एक 3 BHK फ्लैट है जो इस सोसाइटी में है, आप उसे बेचना चाहते हो, तो क्या मैं फ़्लैट की जानकारी जान सकता हूँ? आपके ज़्यादा क्वेश्चन जो है एंड होंगे क्वेश्चन से ही, क्या मैं जान सकता हूँ? तो वो बोलेगा हाँ जान सकते हो। तो फिर बताऊँगा, पूछूँगा कि सर एरिया कितना होगा, मेरे सवाल खाली करने, आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है सर, इस तरह से। तो मैं उसको कॉल बताऊँगा कैसे। ओके ऑलराइट सर, तो सर एरिया कितना है आपके फ्लैट का? ओके सर ठीक है, 1500 स्क्वायर फीट। ओके, फर्निश है सर या एम्प्टी फ्लैट है? अच्छा फर्निश है, क्या क्या फर्नीचर है सर इसमें? ओके ठीक है, सोफ़ा, ओके, बेड भी है, ऑलराइट, पीओपी किया है, एसी लगे हुए हैं, अच्छा वार्डरोब भी हैं, अच्छा एसी टाइल्स हैं, गुड, अच्छा ठीक है। और मैं बार बार गुड, वाह, ठीक है, अच्छी बातें बोलते रहूँगा। और जब ये हो जाएगा मैं पूछूंगा कि सर कौन से फ्लोर पर है ये? अच्छा 3rd फ्लोर, वेरी नाइस। और सर ये फेसिंग कौन सा है? ओके, नॉर्थ फेसिंग, गुड, बहुत बढ़िया। तो ठीक है सर, मैं सारी चीज़ें नोट कर लिया हूँ, पर सर अगर आप चाहते हैं कि ये इसका जल्दी सौदा हो जाए और अच्छा कस्टमर मिल जाए आपको, तो क्या मैं एक बार आके उसका इंस्पेक्शन कर सकता हूँ, जिससे कि मैं जब क्लाइंट को लाऊँ तो उसे पूरा मैं भी अपना होमवर्क कर लूँ और उसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करके लाऊँ? तो कहेगा हाँ आ सकते हो। तो मैं कहूँगा कि ठीक है सर, मैं सैटरडे और संडे को उस एरिया में आने वाला हूँ किसी काम के सिलसिले में, तो हमेशा 2 ऑप्शन देना है, एक ही नहीं कि सैटरडे या संडे, तो देखना दोनों में से एक चॉइस हो, ले लेगा। आप देखो सेल के लिए जाते हो तो बंदा पूछता है आपको लाल वाला दूँ या पीला वाला, छोटा वाला या बड़ा वाला, 2 ऑप्शन हमेशा देना रहता है। या हाँ या नहीं पूछता, वो ये लोगे या नहीं लोगे नहीं पूछता, 2 चॉइस देता है, तो उसमें आपके चांसेस रहते हैं कि आप दोनों में से एक सिलेक्ट करो। ये साइकोलॉजिकल रहता है। किसी ने बताया था कि अगर आपको किसी के साथ डिनर करने के लिए जाना है तो बेहतर तरीका क्या होगा पूछने का, पता है? उससे पूछो कि अरे रमेश, इस एरिया में अच्छा रेस्टोरेंट कौन सा है जिसमें डिनर करने चल सकें, तो वो सजेस्ट करते हैं, तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ जाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्मार्टली क्वेश्चन करना है कि सैटरडे या संडे। वो कहता है सैटरडे। ठीक है सर, फर्स्ट हाफ में सैटरडे या सेकंड हाफ में? अगेन मैं 2 चॉइस दे रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखो। तो वो एक देगा ही दोनों में से, नहीं बिफोर लंच अच्छा रहेगा या पोस्ट लंच अच्छा रहेगा। ओके सर, तो बिफोर लंच 10 से 11 बजे,
वो कहेगा हाँ ठीक है। तो उसके बाद फिर ठीक है सर, मैं नोट कर लेता हूँ, और आप अपना एड्रेस बता दीजिए, और ठीक है तो सैटरडे को सवेरे 10:30 बजे मैं आ जाऊँगा, और इन केस सर कुछ चेंज हो जाए आपके प्लान में तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि मैं वो टाइम फिर और कहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर मेरा कुछ चेंज हुआ तो मैं भी आपको बता दूँगा। ठीक है सर, रखते हैं, तो मिलते हैं सर। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सैटरडे 10:30 बजे। ओके सर, थैंक यू। ये रहा कि मैं ओनर को कैसे कॉल करूँगा। उसके बाद जब कोई बायर होगा तो मैं कैसे कॉल करूँगा, तो बायर को मैं कॉल ऐसे करूँगा कि मुझे कहीं से लीड मिलती है, तो 3-4 तरह की लीड मिलेगी। सेम ओनर के भी केस में है, एक तो ऑनलाइन मिलेगा, या एक हो सकता है आपके पास चल के आया हो, या आपके कोई जान पहचान का ही हो, दोस्त रिश्तेदार, ऐसे तो सबको अलग अलग यूज़ करना है। अगर मैं दोस्त से रहूँगा या कोई रिश्तेदार से तो मैं इतना प्रोफेशनल बात नहीं करूँगा। फिर मैं बोलूँगा कि जैसे मेरा दोस्त है राजेश है, मेरा दोस्त है, तो मैं, और राजेश कैसे हो, तो मैं थोड़ा सा हालचाल पूछूंगा। अच्छा भाभी जी कैसी हैं, और बच्चों की पढ़ाई चल रही है, ओह गुड गुड गुड, अच्छा, और ऑफिस वगैरह सब एकदम, अरे वाह सही। अच्छा राजेश, मैंने इसलिए कॉल किया था कि आप बोल रहे थे ना आपको फ्लैट बेचना है, तो मेरे नॉलेज में 1-2 लोग थे जिनकी रिक्वायरमेंट वैसी थी जैसी आपकी प्रॉपर्टी है, तो मैंने सोचा डिटेल ले लूँ, और इसलिए मैंने कॉल किया। फिर मैं ये नहीं पूछूंगा क्या हम बात कर सकते हैं, आपके पास 2 मिनट है, क्योंकि वो तो दोस्त है, क्योंकि उससे मैं ये सब पूछूंगा कि 2 मिनट है क्या, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो बोलेगा यार हो क्या गया है तेरे को हमेशा तो अच्छा रहता था, आज क्या हो गया है ना। तो आप ऐसे बात कर सकते हो, या जिससे थोड़ा बहुत मिल चुके हो एक आध बार और उससे बात करना यही, तो उससे मैं कैसे बात करूँगा, तो मैं बोलूँगा कि याद आया हम एक बार मिले थे, हाँ उनकी पार्टी में आप आए थे, तो आपने बताया था कि आप कुछ अपना घर बेचना चाहते हैं। तो मैं उसको याद दिलाऊंगा कि मैं कौन बोल रहा हूँ और क्या था, क्योंकि छोटी सी पहचान हो सकता है उसको याद ना हो। तो अलग अलग लोगों से अलग अलग, सेम बायर के साथ बात करूँगा तो बायर कैसा है, एकदम स्ट्रेंजर है तो मैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से मिस्टर बोल के बोलूँगा, मिस्टर रंजीव, मैं सनत बोल रहा हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी से बोल रहा हूँ, मुझे आपकी एक रिक्वायरमेंट आई थी, क्या ये सही समय है बात करने का। वो बोलेगा हाँ बोलिए, मैं देख रहा हूँ। ओके सर, तो आप कौन सी एरिया में देख रहे हैं प्रॉपर्टी, मैं फला एरिया में देख रहा हूँ। ओके सर, क्या बजट है आपका, ओके ऑलराइट सर, और कुछ चीज़ें हैं सर जो आप बताना चाहेंगे। नहीं मुझे ये डायरेक्शन चाहिए, ये ग्राउंड फ्लोर नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, वो चाहिए। ओके ठीक है, ओके ठीक है, सारी बताएगा। बोला ठीक है सर, आपसे जो आपने बताई है इस रिक्वायरमेंट से मिलते मेरे पास 3 प्रॉपर्टी है, तो आप कब देखना चाहेंगे। वो कहेगा कि देखो मैं फ्राइडे को आ रहा हूँ तो मैं देखूँगा। ओके सर, फ्राइडे को कितने बजे, फिर वो जो भी बताएगा मैं उसको नोट करूँगा। मैं कहूँगा कि ठीक है सर, तो मैं लाइन अप कर लेता हूँ, आप जब निकलें घर से तो मुझे फ़ोन कर लें, जिससे कि मैं जगह पे मिलूँ, या आप किसी आदमी को भेजते हो तो उस आदमी का उसको डिटेल दे दो। और जब भी किसी से बात हो जाए तो अपना नंबर और ये सब वो सेव करते नहीं है नॉर्मली, अगर स्ट्रेंजर हैं तो आप भेज दो कि ये ऐसी बात हुई थी, तो उसके ध्यान में रहे। लोगों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड मेंटालिटी, तो उसकी मैं ज़्यादा सवाल पूछना है, मुझे उसकी नीड फाइंड करनी है, रिक्वायरमेंट क्या है, उससे मैं जितने सवाल करूँ तो उतना अच्छा है। पर वो अलग टॉपिक से हटके नहीं होना चाहिए कि और कुछ चालू हो जाए। अगर वो बोल दे कि यार अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ, तो अच्छा आप भी खेलते हैं, अरे वाह कौन सा गेम खेलते हैं, ये सब बातें नहीं करूँगा मैं कहूँगा ठीक है सर, मैं आपको दोबारा कॉल कर लेता हूँ। ऐसे नहीं कि वो बोले कि मैं आपको कॉल करता हूँ, इसमें केस में क्या होगा कि आप रह जाओगे, वो कभी कॉल नहीं करेगा। हमेशा कंट्रोल अपने हाथ में रहना। तो बोला ठीक है ना सर, आप क्यों परेशान होंगे, मैं आपको कॉल कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, थैंक यू, ऐसे बोल के मैं उसको दोबारा कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो दोस्तों से उनके घर परिवार का हालचाल पूछ के बात करेंगे। 2 से 3 मिनट में ही कॉल चलना चाहिए, क्योंकि ये सारी जानकारी के लिए उतना काफ़ी रहता है। पहले ही बार में सब कुछ बताने, जैसे बाहर कॉल करता है तो बंदा सब वो डिटेल ज़्यादा जानता है, कौन सा है क्या है, आप मुझे फ़ोटो भेज दो, कौन सा, जितना ज़्यादा आप बताओगे उतना ही आप ख़राब कर रहे हो काम, क्योंकि आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो देखने क्यों आएगा।
भैया उसको क्यूरियोसिटी अप्रोच रखो, उसको जो भी वो बोलता है हाँ मिल जाएगा ना सर, मुझे ऐसा ही चाहिए, यस यस सर, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, आप आ जाइए। मेरा काम है एक ही ध्यान में रखना है कि मीटिंग सेट करना है, मुझे मीटिंग सेट करना है, ना कि फ़ोन पे ही बेचने की कोशिश करना है, वो कभी नहीं होने वाला है। कम जितना जानकारी दोगे, यू ऑलवेज सेल द प्रॉपर्टी बाय होल्डिंग द इंफॉर्मेशन, नॉट गिविंग द इंफॉर्मेशन। जितना ज़्यादा बताओगे इंटरेस्ट डाउन होता है। अगर मैं अपने दोस्त को बुलाना चाहूँ और दोस्त को मैं बताऊँ कि यहाँ पे आ जा, वो बोलेगा कि क्या है ये तो बता, सब बता दूंगा तो बोलेगा यार आज नहीं, मैं कल आता हूँ, अभी आऊँगा यार वैसे। पर मैं तो आ जा बस, देख फिर क्या है, बहुत मज़ा आएगा, बस आ जा, मैं जल्दी में हूँ, और रख दो। देखना वो भाग के आएगा, क्योंकि क्यूरियोसिटी रखी है। ठीक है, सेम यही तरीका होता है, क्यूरियोसिटी अप्रोच हमेशा काम करती है। तो आपको 3 तरह के, एक एकदम स्ट्रेंजर होगा, एक होगा थोड़ी जान पहचान, और एक क्लोज होगा। तो स्ट्रेंजर से एकदम प्रोफेशनल रहोगे, जो थोड़ी जान पहचान वाला है उसको रेफरेंस दोगे कि भाई इसके थ्रू आपकी जानकारी मिली थी, रमेश जी ने आपके बारे में बताया था कि आप एक घर देख रहे हैं और आपकी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, वैसे बात करूँगा। और कोई क्लोज है तो मैं जैसे बात करता हूँ, भाभी जी कैसे हैं, बच्चे, माता पिता को मेरा प्रणाम बोलना, सेहत कैसी है, वैसे बात करूँगा 3 तरीके से। अब इसमें एकदम परफेक्ट कुछ नहीं है कि ऐसे ही, आपको सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत प्लस माइनस हमेशा करना पड़ेगा। बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो याद रखो कि आप बात करते समय एक्साइटेड रहो और हंसते रहो, थोड़ा सा मुस्कुराते रहो। बात करते समय आपकी ना एक रहता है खड़ूस जैसे बात करना, हाँ कौन, क्यों, कैसे, अच्छा, एक वर्ड में आप बोल रहे हो मतलब खड़ूस हो। बोलो यस सर, अच्छा अच्छा, ओ रमेश जी, यस सर, बोलिए ना, कैसे फ़ोन किया, बताइए क्या सेवा है सर, अच्छा अच्छा, ओके ओके। अब मैं हंस रहा हूँ और बात कर रहा हूँ तो सामने वाले को बड़ा मज़ा आ रहा है, पता है। तो ये कला है। और फिर मेरे ज़्यादा सवाल होने चाहिए, मैं बताते नहीं बैठूँगा सर पता है मैंने इस महीने क्या क्या किया, मैंने तो ऐसे बहुत प्रॉपर्टी सेल कर दी, तो आपकी तो मैं ऐसे ही कर दूँगा, मेरा तो नाम ऐसा, आपने हमारा सब कर दिया। आप उसके बारे में पूछिए बस, उससे ज़्यादा बुलवाइए, तभी आपको पता लगेगा कि क्या है, कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड फाइंड करो, कितना जेन्युइन है, कि ऐसे ही कुछ काम नहीं है और बस फ़ोन कहीं इंक्वायरी कर रहा था और क्लिक कर दिया और आपके पास आ गया और आप एकदम उसके पीछे लगे हुए हो। ठीक है, तो आपको सवाल करने हैं। अब इसमें बोलूँगा तो 3-4 घंटे तक बोल सकते हैं, बेसिक इतना था। फिर भी मैं इसको, अगर मुझे लगा और कुछ जानकारी चाहिए, आप लोग कमेंट करें, मैं और जानकारी दूंगा इसके ऊपर डेप्थ में। थैंक यू वेरी मच, खुशी हुई बात करके।